पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी चांदराम ने, उसके परिवार के लोगों ने, उसकी बहू ने पानीपत के अंदर जो एससी बीसी तबके की जो ज़मीन थी 15 किल्ले सोसाइटी के नाम पर ली गई थी, उसको जो 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़मीन है उसको हड़पने का कार्यक्रम बनाया है। इस साजिश के खिलाफ हमने डीसी पानीपत को शिकायत करी है तमाम सबूतों के सहित, और डीसी पानीपत ने एसडीएम पानीपत की अध्यक्षता में 3 मेंबरी एक कमेटी बनाई है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर पानीपत और तहसीलदार पानीपत शामिल हैं। वो जांच शुरू हो चुकी है। मामला ये है कि सन 1978 में जब देश के अंदर जनता पार्टी की सरकार थी सेंटर में, तो चौधरी चांदराम जो कि एक बहुत बड़े दलित समुदाय के नेता थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर थे और रोहतक से एमपी थे, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशन सोसाइटी, और उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर और पूरे देश भर के कई एमपी एमएलए लेकर उन्होंने वो सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज दिल्ली सरकार से रजिस्टर्ड करा ली। फिर 1982 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उनको 15 किल्ले जमीन हरियाणा सरकार ने पानीपत में असंध रोड के ऊपर दोनों नहरों के पार जो है वहां पर अलॉट करी। अलॉटमेंट की शर्तों के मुताबिक वहां पर सिर्फ एससी बीसी तबके के लिए एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाना था। इसके अलावा अगर कोई और काम करने पे वो जमीन को जब्त करने का प्रावधान था। लेकिन इन्होंने 1984 के अंदर चौधरी भजनलाल ने वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा और एक छोटी सी आईटीआई करीब आधे किले के अंदर बनाई, जिसमें पूरे समाज से पैसा लिया गया, चंदा लिया गया दलित समुदाय से, और हरियाणा सरकार ने भी जो उसके अंदर सहयोग किया, ग्रांट राशि दी। लेकिन ये 5-7 साल चलाकर वो आईटीआई को जो है खुर्द बुर्द कर दिया गया। उसका सारा सामान, मलबा, मशीनें, ईंटें वो बेच खाई गई, और इस पूरी जमीन को 1982 से लेकर पहले आज तक जो है वो उसको ठेके पे देकर करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। ये चौधरी चांदराम का जो परिवार है सिर्फ वही इसके ऊपर अपनी जगीर समझ के उसको काबिज हुआ है। तो हमने ये मांग करी है कि सरकार इस जमीन को अपने कब्जे में ले तत्काल, और ये जो भूमि माफिया है इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करे। जो इन्होंने वहां पर जो आईटीआई बनी हुई थी सरकारी पैसे से, समाज के गरीब तबके के पैसे से, उसको जो इन्होंने खुर्द बुर्द किया है, चोरी किया है सामान को, वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और यहाँ पर एससी बीसी और मजदूर तबके के बच्चों के लिए यहाँ पर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कोई बड़ा कॉलेज, कोई ऐसी कोई संस्था सामाजिक बनाई जाए। तो हम इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए पूरी हम लड़ाई आखिर अंजाम तक पहुंचाएंगे। सर, कितने आदमी है जो अभी इस दुनिया में है, कितने जा चुके हैं? ये क्या अब कौन केयरटेकर है उसका? केयरटेकर इसमें क्या था कि जो पहले शुरू में कमेटी बनी थी 1978 के अंदर, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर, देश भर के एमपी एमएलए थे, वो सभी वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनमें से कभी इनकी मीटिंग नहीं हुई, कभी कोई इन्होंने इसका नवीनीकरण नहीं हुआ सोसाइटी का, वो सारा हमने रिकॉर्ड लिया है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से। कभी इनकी कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं हुआ, कितनी आमदन हुई, कहाँ खर्चा हुआ, वो सारा जो है जो वहां पर जो जमीन ठेके पे दी वो चौधरी चांदराम और उनके परिवार के जो बेटा और बहू यही इसको खाते रहे। वो सब पिछले लोग सब एक्सपायर हो गए जो असली मेंबर थे। अब ये फर्जी मेंबर दिखा के, कार्रवाई दिखा के, प्रोसीडिंग दिखा के, जो जिनको अधिकार ही नहीं है, ये जालसाजी करने के लिए फर्जीवाड़ा ये सारा किया गया। जो कि अब उसमें उषा अहलावत है जो चौधरी चांदराम के बेटे संजय की बहू है, पत्नी, वाइफ है उनकी, क्योंकि श्री संजय कुमार की डेथ हो चुकी है। तो उनके साथ कुछ और भूमि माफिया के लोग हैं, और इस पूरे जो ये इस भूमि को हड़पने का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें पानीपत से बीजेपी के एक बहुत बड़े टॉप लीडर भी इसके अंदर संलिप्त हैं, जो पर्दे के पीछे से इस भूमि माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त किसका अधिकार है वहां पर, कौन लोग हैं वहां पर? जो उषा अहलावत और भूमि माफिया के लोग हैं, उन्होंने वहां पर जो 2-3 कमरे बने हुए हैं उस मौके पे, जगह पे, वहां पर जो है
2-3 बाउंसर बिठा रखे हैं अच्छे पहलवान टाइप के लोग, और बाकी जमीन वो ठेके पे दे रखी है वहां पर। पहले वहाँ हमने देखा एक बोर्ड लगा होता था, लेकिन अब तो कोई निशानदेही ही नहीं है वहाँ। पहले वहां पर मेन गेट के ऊपर बहुत बड़ा जो है ऊपर एक गोल बोर्ड बना हुआ था, वो बोर्ड आज भी बना हुआ है। उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशन सोसाइटी, लेकिन अब ये भूमि माफिया ने उसके ऊपर सफेद पेंट फेर के उसको भी पोचा लगा के उसको नाम निशान मिटा दिया है, उसका सोसाइटी का नाम भी मिटा दिया ताकि वो इसको बेच सकें, हड़प सकेंगे। शिकायत दिसंबर 2025 में करी थी डीसी पानीपत को और जो है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को कि ये सरकारी संपत्ति है, इस तरीके से इसको मिसयूज किया जा रहा है, इसको आप अपने कब्जे में लें। अब क्या डिमांड है सरकार से? हमारी सरकार से डिमांड है कि भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो अलॉटमेंट की शर्तें थी उसकी पालना नहीं हुई, क्योंकि ये SC BC तबके के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जगह दी गई थी, ना कि चौधरी चांदराम और उसके बहू बेटे को यहाँ पर जमीन ठेके पे देकर उसकी उगराही करने के लिए दी गई थी। तो इस जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले और यहाँ पर SC BC और कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर कोई भी जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए, कोई और ऐसी कोई जिससे कोई दलित समुदाय के लोग, पिछड़े समुदाय के लोग, बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। कोई प्रोग्रेस हुई है उसमें? हाँ, हमारी शिकायत के बाद डीसी साहब ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें पानीपत के SDM हैं मनदीप कुमार, उन्होंने जांच करी, हमारे बयान भी लिए हैं। जो आरोपी पक्ष है उनको भी बुलाया है, उनको भी बयान वगैरह लिए हैं। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं, इस मामले को पूरी तरह से अंजाम तक पहुँचाएँ, चाहे कितना भी बड़ा भूमि माफिया हो या कितने भी बड़े कोई लीडर इसमें इन्वॉल्व हों राजनीतिक, इसको हम पूरी अंजाम तक पहुँचाएंगे। लोगों में एक चर्चा है कि जो उषा अहलावत है संजय गरवाड़ी की, वो इंटरकास्ट मैरिज थी। हाँ, वो तो उनका अच्छी बात है, अगर उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी है तो एक तो बहुत, ये तो उनका अच्छा, हम सराहना करेंगे कि भाई वो दलित समुदाय के लड़के के साथ वो उन्होंने दूसरे अपने स्वर्ण जाति की लड़की ने शादी करी है, तो उनका एक क्रांतिकारी पक्ष है। लेकिन कोई गलत काम किया तो उसका हम विरोध करेंगे।